Hello students, welcome to social science class. Today we are going to discuss the chapter number 1 from economics of class 10th. The name of chapter is development. What do you mean by development? अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं विकास। विकास से संबंधित है विकास किस चीज़ का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, हर कोई चाहेगा अपना विकास करना, और चाहे वो कंट्री की बात करें तो हर कंट्री चाहेगी कि कैसे अपने देश का विकास किया जाए। तो लेट्स डिस्कस द चैप्टर। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। जो भी आइडियाज़ हैं आपके डेवलपमेंट के, चाहे वो डेवलपमेंट हो या जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं, हैज़ ऑलवेज बीन विद अस, हमारे पास ये हर समय रहती है, मौजूद रहती है। चाहे कोई सा भी आइडिया हो, डेवलपमेंट का विकास हो, चाहे किसी की प्रोग्रेस करनी हो, हमारे साथ हर समय बनी रहती है। जैसे पहले अगर हम 1,000 रुपये कमाते थे, तो अगर बाद में हम 2,000 रुपये कमाने लगे तो इसका क्या मतलब है कि हमारा विकास हो रहा है। अगर हम पहले रेंट के मकान में रह रहे हों और हमने अब अपना खुद का मकान बना लिया हो, तो इट मीन्स हमारा विकास हो रहा है। तो ये सब आइडियाज़ हैं और डेवलपमेंट के या प्रोग्रेस के। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं या जो हमारी इच्छाएं होती हैं। वी हैव एस्पिरेंट्स और डिज़ायर व्हाट अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हम क्या कर सकते हैं, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हमें किस प्रकार से रहना है। तो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, और जो एस्पिरेशंस है वो हमारे एस्पिरेशन होते हैं या डिज़ायर्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और हमें किस प्रकार से रहना है। उसी प्रकार से सिमिलरली क्या है यहाँ पर, वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, हमारे भी विचार होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, हमें ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो हमें आवश्यक हो। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या हर किसी के लिए लाइफ बेटर है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, किस प्रकार से लोग एक साथ रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या सब में बराबरता है, सब समान है। ये सारे विचार हमारे व्यक्तित्व में आते रहते हैं। डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। डेवलपमेंट क्या कहता है कि सारी चीज़ें जो हम सोच रहे हैं ऊपर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से हम इसको अचीव कर सकते हैं, कौन से हमारे जो ये गोल्स हैं, किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, इसीलिए हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि किस प्रकार से विकास की शुरुआत की जा सके। क्लियर? बाकी हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करती है। डिफरेंट पीपल है, अलग अलग जो लोग होंगे, उनके जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे वो भी अलग होंगे, ये डेवलपमेंट प्रॉमिस करती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, चलो हम इमेजिन करते हैं कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस क्या है। ये आपके एक लिस्ट दे रखी है टेबल 1.1 में, इसको आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंट ये टेबल नंबर 1.1 में दिखा रखा है। अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं और उसके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं या एस्पिरेशंस हैं वो क्या है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनके गोल्स हैं। पहला दिया हुआ इसमें लैंडलेस लेबरर, लैंडलेस रूरल लेबरर जो ग्रामीण है, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उसका क्या गोल होगा। लैंडलेस रूरल लैंडलेस रूरल लेबरर, भूमिहीन जो ग्रामीण
लेबरर है, मजदूर है, उसका क्या डेवलपमेंट गोल होगा, वो क्या चाहेगा, क्या चाहेगा वो? देखो, मोर डेज वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसको काम मिले और साथ ही उसकी जो बेटर वेजेस मिले, इनकम मिले, लोकल स्कूल हो, इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन उसके बच्चों को मिल सके। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी सामाजिक भेदभाव उसके साथ ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो ये भी चाहेगा कि वह विलेज का एक लीडर बन सके। तो ये उसकी डेवलपमेंट गोल्स है लैंडलेस रूरल लेबरर की। उसी प्रकार से दूसरा आपका कैटेगरी दे रखा है प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, संपन्न किसान। पंजाब का जो संपन्न किसान है जिसके पास सब कुछ है, वो क्या चाहेगा, उसका डिफरेंट डेवलपमेंट गोल क्या होगा। एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम, वो क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी और भी अच्छी इनकम हो जाए। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, जो उनकी क्रॉप है, फसल है, उसमें उसकी जो क्रॉप की जो कीमत है वो अच्छी मिले उसको। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और ये भी चाहेगा कि उसको सस्ते दर पर चीप लेबर मिल सके, जिनको वो इनकम जो वेजेस है वो कम देना पड़े। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन, और ये भी चाहेगा कि जो उनके बच्चे हैं विदेशों में जा कर के सेटल हो जाए। क्लियर? अब जो एक फार्मर था, जो लैंडलेस लेबरर है, उसकी जो एस्पिरेशन है, गोल्स हैं, वो ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा दिन के काम मिले और बेटर इनकम प्राप्त करूं। वहीं इसका उल्टा आप देखेंगे, जो प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब का, वो क्या चाहेगा कि मुझे सस्ते दर पर लेबर मिल जाए और मेरी इनकम और भी बेटर हो जाए। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के जो गोल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट है। अभी आपके करने के लिए दिया हुआ है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जो फार्मर्स है वो केवल जो कृषि पर आधारित है, डिपेंड है, वो क्या चाहेगा, एक तो चाहेगा कि रेन अच्छी हो जाए, रेन अच्छी हो जाए। अगर रेन अच्छी हो जाए तो सबका गोल होता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या चाहेगा कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो उसके पास, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके और उसके प्रोड्यूस मार्केट में आ सके और लाभ कमा सके। तो इरिगेशन फैसिलिटी वो चाहेगा, उसका जो गोल होगा। अभी लिखा है इसमें ए रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, लैंड ओइंग फैमिली से एक वुमन से वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी अपॉर्चुनिटी टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू वर्क, वर्क की आज़ादी हो, बाहर घूमने फिरने की आज़ादी हो उसके पास, और शायद साथ में ही हायर एजुकेशन वो चाहेगी, एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन उसको मिले। नेक्स्ट दिया अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ होगा वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहेगा। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, शहरी यूथ है, जो युवा है जिसके पास रोज़गार नहीं है, वो चाहेगा उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। क्लियर? ये सारे गोल्स दिए हुए हैं। और जो एक बॉय है फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो क्या चाहेगा, वो फिर क्या चाहेगा वो, इसमें भी देख लेते हैं एक बार। अपॉर्चुनिटी चाहेगा, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, विदेश में जाके पढ़ना वो उसके चाहेगा। ये सब इसके गोल्स दिए हुए हैं। अपॉर्चुनिटी स्टडी अब्रॉड, विदेश में जाके पढ़ना वो चाहेगा, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, सब गोल्स दिए हुए हैं। डिफरेंट पीपल हैं, उनके गोल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। हैविंग फिल टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट, अब उसको एग्जामिन करते हैं, क्या पूछा हुआ है। डू ऑल दीज पर्सनस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या है जो ऊपर दिए हुए तालिका में कि जो अलग लोग हैं उनके जो डेवलपमेंट गोल्स है या प्रोग्रेस है क्या अलग हैं, तो आंसर क्या होगा, नॉट। सब जो अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके जो एस्पिरेशन है या गोल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, हर कोई चाहेगा कि अलग अलग थिंग्स उसको मिले।
दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वो क्या चाहेंगे, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो वो चीज़ उनको मिले। जैसे कि दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन, क्या चाहेंगे जिससे उनकी जो इच्छाएं या एस्पिरेशन या डिज़ायर हैं वो फुलफिल हो सके। In fact, at times, two person or groups of person may seek things which are conflicting। अब इसमें क्या है कि दो लोग हैं, उनके जो डेवलपमेंट गोल हैं, हो सकता है कि एक के लिए वो डेवलपमेंट गोल हो और दूसरे के लिए वो क्या हो, डिस्ट्रक्टिव गोल हो। जैसे हमने ऊपर जो आपका एग्जाम्पल दिया था फार्मर का, एक लैंडलेस फार्मर है। लैंडलेस फार्मर क्या चाह रहा है, बेटर इनकम चाह रहा है, बेटर इनकम, ठीक है, बेटर इनकम ही चाह रहा था और मोर डेज ऑफ वर्क चाह रहा था। उसी प्रकार से जो पंजाब का जो किसान है, जो फार्मर है, जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन है, वो क्या चाह रहा है कि हमें जो लेबरर है वो चीप रेट पर मिल जाए, चीप रेट पर उसको लेबरर मिल जाए और उसकी इनकम और अच्छी हो। तो दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखो गोल्स अलग अलग है। एक की बेटर इनकम है तो उसी तरह से फार्मर क्या चाहेगा कि उसको कम से कम वेजेस पे, दिहाड़ी पे लोग मिल जाएं। क्लियर। ए गर्ल क्या चाहती है, ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। जो गर्ल है वो क्या चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे फ्रीडम की, जैसे उसके भाई को मिलती है। और साथ में ये भी चाहेगी दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, उसके साथ हाउस होल्ड वर्क में जो घर के काम होते हैं उसमें भी अपना भागीदारी करे, शेयर करे, उसके साथ काम करे। लेकिन जनरली लड़के ऐसा नहीं करते। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका भाई ऐसा नहीं है, वो नहीं चाहेगा उसका हाथ बटाना। सिमिलरली उसी प्रकार से टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको अगर बिजली चाहिए तो क्या चाहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो डैम लगवाना चाहेंगे। लेकिन दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। लेकिन क्या रहा है, दूसरी तरफ देखें, जो लैंड है जहाँ पर डैम बन रहा है वो क्या हो सकता है, वो सबमर्ज हो जाएगी, पानी के अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा, जिससे लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। जैसे ट्राइबल्स ग्रुप्स के ट्राइबल्स हैं जहाँ पर रहते हैं लोग पहाड़ों में, जंगलों में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो गया। एक के लिए तो डेवलपमेंट गोल हो रहा है और दूसरी तरफ देखिए ट्राइबल्स के लिए वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। दे माइट रिसेंट दिस एंड प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड्स। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, इसलिए दोनों चीज़ें हमने समझाई, दोनों क्लियर हैं। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स के क्या हैं, अपने अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। एंड टू, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, यानी कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जैसे हमने डैम का केस इसमें लिया था। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के अलावा जो दूसरे गोल्स होते हैं। इफ़ यू गो अब ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर आप दोबारा से टेबल 1.1 को देखें, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, आप एक कॉमन थिंग इसमें नोटिस कर सकते हो। व्हाट पीपल डिज़ायर, लोग क्या चाहते हैं, आर रेगुलर वर्क, उनके पास रेगुलर वर्क होना चाहिए, साथ में बेटर इनकम होनी चाहिए और डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और जो उनकी फसलें हैं उसकी कीमत भी उनको उचित मिलनी चाहिए। और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, जो वो उत्पादन कर रहे हैं अपने क्रॉप्स का, उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पर आ रहा है इनकम, मेन फोकस किस पे किया गया है, इनकम। इनकम अच्छी होगी तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की चाहत होगी।
बिसाइड सीकिंग मोर इनकम के अलावा वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। साथ में अगर इनकम देखें, इनकम के अलावा लोग और क्या चाहेंगे? इक्वल ट्रीटमेंट मिले उनको, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों से उनको रिस्पेक्ट भी मिले। तो ये नॉन मैटेरियल थिंग्स होते हैं। मैटेरियल थिंग्स में आ जाता है आपका इनकम, और जो नॉन मैटेरियल थिंग्स है ये भी उनको चाहिए, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सुरक्षा और सम्मान भी दूसरों से उनको चाहिए। इसके अलावा दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट देन, इन कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, चाहे वो मोर इनकम हो या फिर मोर कंजम्पशन हो। बिकॉज ऐसा क्यों है? मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, यानी कि आपको मटेरियल थिंग ही नहीं चाहिए जिससे आपका जीवन चल रहा हो, उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें भी चाहिए। मनी को भी समझाया मैंने। मनी क्या? आपका मटेरियल थिंग्स है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, मनी से आपको मालूम ही आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो। इन वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, जिस पे हमारा जीवन निर्भर है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी आपकी जो गुणवत्ता है, जीवन की जीने की जो गुणवत्ता है, वो नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी निर्भर करती है। थिंग्स मेंशन्ड अबव, जो हमने थिंग्स मेंशन्ड अबव जो बताया आपको, फ्रीडम, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है, रिस्पेक्ट टू अदर्स, ये सारे नॉन मटेरियल थिंग्स है, ये भी ज़रूरी होनी चाहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। आप अपने फ्रेंड्स के रोल के बारे में आपको मालूम होगा कि फ्रेंड आपके लिए कितना ज़रूरी है, उसकी क्या भूमिका है आपके जीवन में। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, उसकी आपको फ्रेंडशिप की आवश्यकता होगी। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड, ऐसे कुछ और भी थिंग्स है जिसको आप आसानी से मेज़र नहीं कर सकते हो। बट दे मीन ए लॉट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका अपना स्थान है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्लियर? However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. ठीक है, it will be wrong, ये गलत है, या to conclude that what cannot be measured, जो मेजर नहीं किया जा सकता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग कंक्लूजन हो सकता है। एक एग्जांपल और देखें। इफ़ यू गेट ए जॉब, आपको जॉब मिलती है इन ए फार ऑफ प्लेस, जो आपके घर से बहुत ही दूर है। बिफोर एक्सेप्टिंग इट, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स। ठीक है, आपको कोई जॉब ऑफर हुई जो आपके घर से बहुत ही दूर है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको कई चीज़ें सोचनी पड़ेगी इनकम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इनकम, जैसे सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिलीज़, आपकी फैमिली के लिए कितनी सुविधाएं हैं, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, काम करने का जो एटमॉस्फेयर है, या अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कितना आपको सीखने का अवसर मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। इन अदर केस, दूसरे केस देखें। ए जॉब में गिव यू लेस, एक ऐसा जॉब है जिसमें आपकी इनकम कम है, बट में ऑफ़र रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र कर रही है। दैट इन्हांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिल रही है, यानी सुरक्षा की भावना आप में बनी रहती है कि मेरे को कोई जल्दी से हटा नहीं सकता। अनदर जॉब, एक दूसरी जॉब है, हाउएवर में ऑफ़र हाई पे, दूसरी जॉब है जो आपको हाई पे ऑफ़र कर रही है, बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर रही।
एंड आल्सो हैव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपके पास अपनी फैमिली के लिए भी कोई समय नहीं है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 3 केस बताए। एक केस ऐसा है जो आपको जॉब ऑफ़र कर रही है जो घर से बहुत ही दूर है, तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर घर से बहुत ही दूर आपकी जॉब है, मान लो 60 किलोमीटर दूर है, तो जनरली आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है, आपका टाइम भी ख़राब होगा, ठीक है, आने जाने में समय लगेगा। उसी तरह से एक जॉब ऐसी ऑफ़र हो रही है जिसमें आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। तीसरे कंडीशन इसमें बताया, ऐसी जॉब ऑफर हो रही है जो बहुत ही हाई पे है लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई आपके पास टाइम अपने फैमिली को देने के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर के चूज़ करनी पड़ती हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं लोग, गोल्स को मिक्सअप कर देते। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, ये सही है। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, यदि कोई महिला पेड वर्क में या काम कर रही है कहीं, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज, जो उनका सम्मान है परिवार में या सोसाइटी में वो बढ़ जाएगा उनका सम्मान। हाउएवर इट इज़ आल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क and a greater acceptance of women working outside. Clear? It is also the case that if there is respect, अगर उसको कहीं रिस्पेक्ट मिल रही है वुमेन्स को, there would be more sharing of हाउस वर्क, जो हाउस वर्क होगा घर का काम होगा उसमें भी शेयरिंग करना पड़ेगा, एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन, अगर सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट है काम करने का तो क्या होगा, में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब्स, जिससे लोग महिलाओं की सुरक्षा की भावना होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं जॉब करने के लिए जा सकती हैं या कोई बिजनेस अपना चला सकती हैं। हैंस द डेवलपमेंटल गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, इसलिए हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो डेवलपमेंट गोल हैं दैट पीपल हैव नॉट आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, उनको केवल बेटर इनकम ही नहीं चाहिए बल्कि उनको और इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी चाहिए लाइफ में। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वॉच दिस यूट्यूब, like, share, comment and subscribe my channel. Okay, thanks for today.